हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राइट, गुड मॉर्निंग। राइट, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का बहुत जोरों शोरों से जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इंडिया और मालदीव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के साथ जो है मालदीव का कैसा संबंध है। राइट, तो आपके लिए हम रोज नया नया एक एक करके जो है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वीडियो ला रहे हैं। राइट, सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये आपके एग्जाम में काफी वाइटल रोल निभाएगा। राइट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भारत और मालदीव का जो संबंध है वो कैसा रहा। राइट, और ये कैसे स्टार्ट हुआ है, पूरी जानकारी जो है इसी एक ही वीडियो में जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। राइट, सो सबसे पहले बात आता है भारत और मालदीव। जब भारत और मालदीव के रिश्तों का बात आता है तो भारत और मालदीव का जो रिश्ता है वो एक बहुत अच्छे रिश्तों की तरह है, जहां पे आपस में एक तरीके का रिस्पेक्ट, एक दूसरे के दौरा करना और एक दूसरे का हर तरीके का कोऑपरेट करना, हर चीज में जो है भारत और मालदीव का जो संबंध है बहुत अच्छा है। राइट, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है इसको हम लोग शुरू से समझते हैं। सबसे पहले जो मालदीव का बात करते हैं, मालदीव सबसे पहले क्या होता है 1965 में क्या होता है, ब्रिटिश कॉलोनी से मालदीव क्या होता है, आजाद होता है। मालदीव और भारत के जो संबंध है इसकी शुरुआत जो है मालदीव के आजादी के बाद से ही शुरू होता है। हालांकि 1947 में भारत आजाद हो जाता है, बट मालदीव जो है कुछ दिन बाद 1965 में क्या होता है, ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद होता है। और जब ब्रिटिश कॉलोनी से मालदीव आजाद होता है तो मालदीव बेसिकली भारत के इंडियन ओशन रीजन, राइट, जिसको कहा जाता है मालदीव जो है वो भारत के इस रीजन में आता है, इंडियन ओशन रीजन में आता है, जो कि बेसिकली इंडियन ओशन में हिंद महासागर के पास जो है, राइट, एक द्वीप है, आइलैंड है। और ये आइलैंड जो है लगभग 34-35 जो है छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर जो है एक देश बना, और उस देश को हम लोग मालदीव कहते हैं। आप सुने होंगे नाम इसका, क्योंकि मालदीव का जिक्र जब कभी हम लोग इंटरनेशनल टूर का बात करते हैं और समुद्री किनारे का जब हम बात करते हैं, किसी कोस्टल एरिया का बात करते हैं, राइट, आइलैंड का बात करते हैं, तो उसमें मालदीव आता है। मालदीव इस पूरे साउथ एशिया का सबसे छोटा आइलैंड है। राइट, बहुत छोटा आइलैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी टूरिस्टों का जो है सबसे आकर्षक केंद्र है। राइट, भारत से हो चाहे साउथ एशिया के जितने भी देश है, सभी लोग का आकांक्षा होता है कि हम अपना जो हॉलीडे है, राइट, वो हम मालदीव में मनाएं, क्योंकि मालदीव जो है एक कुदरती नेचुरली एक बेहतरीन जगह पे है, इंडियन ओशन के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसी के लिए जो है भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में आने के कारण मालदीव, भारत का मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है पूरे मालदीव के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भारत का ज्यादातर भाग जो है वो जो इंडियन पेनिनसुला है, ये जो भारत का जो भाग है, राइट, यहाँ पे जो मालदीव है, ये मालदीव है, ये इंडियन ओशन से बहुत नजदीक है, इंडियन ओशन से बहुत ज्यादा नजदीक है। और भारत का सुरक्षा के लिहाज से जो है मालदीव का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, कि अब मालदीव के साथ जो है एक अच्छा रिश्ता बना कर रखे, ताकि चाइना जो है वो इस इंडियन ओशन में आकर मालदीव के साथ दोस्ती ना कर, मालदीव के साथ दोस्ती ना हो। और अगर ऐसा होता है तो भारत के हिंद महासागर में भारत अपने ही घर में जो है घिर जाएगा और घिरा जाएगा, और भारत के लिए एक सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरा होगा। इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए भारत जब 1965 ईस्वी में मालदीव में आंदोलन चालू हुआ और ब्रिटिश कॉलोनी फाइनली ब्रिटिशर्स 1965 में आजाद करते हैं मालदीव को, तो भारत पहला देश है जिसने मालदीव को एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया एक आजाद देश के रूप में। और तभी से भारत और मालदीव का जो रिश्ता है वो और ज्यादा क्या होता है कि अच्छे रिश्तों में तब्दील हो जाता है। ये कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि भारत पहला देश है जिसने मालदीव के आजाद होने के बाद उसको सबसे पहले एक आजाद देश के रूप में उसको मानता है और उसको एक्सेप्ट करता है। यहीं से स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत और मालदीव का। मालदीव इसलिए भी जरूरी है भारत के सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मालदीव का जो लोकेशन है वो हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है, और हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो भारत से सटता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र में भारत का सुरक्षा के लिए जो है, भारत का सुरक्षा के लिए जो है इंडियन ओशन में भारत का पकड़ बहुत जरूरी है, राइट, ताकि कोई दुश्मन देश इसमें अपना
कब्जा ना कर पाए और इधर से कोई किसी भी तरीके से भारत को किसी भी तरीके का सुरक्षा के लिहाज से कोई दिक्कत परेशानी ना, इसके लिए मालदीव के साथ भारत रिलेशन स्टार्ट करता है। हालांकि मालदीव जो है एक बहुत ही छोटा आइलैंड है और यहाँ का जो मूल रिलीजियन है वो है इस्लाम। यहाँ पे 95% जो लोग होते हैं वो इस्लामिक लोग हैं, मतलब जो मेजोरिटी है मालदीव में वो मुस्लिम लोगों का है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारत के साथ एक कल्चरल, एक डिप्लोमेटिक और एक लिंग्विस्टिक बॉन्ड है, बॉन्ड शुरू से ही शेयर करता है मालदीव भारत के साथ, राइट। इसको एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत और मालदीव का जो दूरी है अगर इंडियन ओशन से मापा जाए तो 300 मील है, वही नॉटिकल अगर नॉटिकल स्केल से मापा जाए तो बस 70 मील्स है, मतलब 70 माइल जो है नॉटिकल स्केल से मतलब मालदीव दूरी पे स्थित है। और भारत का इंडियन ओशन और इंडियन कोस्टल एरिया से अगर नापा जाए, भारत के जमीन से मापा जाए कि मालदीव कितने दूर पे स्थित है तो 300 माइल, तो ये ज्यादा दूरी नहीं है। और इसके लिए भारत के लिए, और मालदीव एक एशिया में आता है, वेस्ट में आता है, मतलब एशिया में आता है। और एशिया में आने के कारण भारत का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो कहता है कि हम भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छा दोस्ती बनाएगा, और यहीं से सिलसिला स्टार्ट होता है भारत का दोस्ती का। और भारत अपना मालदीव के साथ जो दोस्ती करता है वो पक्का दोस्ती करता है। जब कभी भी जरूरत पड़ा है मालदीव को, भारत पूरा दोनों हाथ से क्या किया है, भारत सहायता किया और भारत उसका हेल्प किया है हर सिचुएशन में। और ये एक दोस्ती का पहचान है, एक दोस्ती का निशानी है। वो दोस्ती क्या जो आपकी विपत्ति में आपका साथ ना दे। और यहाँ पे हम लोग देखें कि किस तरीके से जो है जब 1965 में आजाद होता है तो उस टाइम पे मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की यानी कि राजतांत्रिक व्यवस्था था, राजा के शासन, राजा राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मालदीव को चलाया जाता था। लेकिन वहां के लोगों में एक तरीके का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो है डेमोक्रेसी को लेकर जो है वहां पे प्रोटेस्ट होता है। और बाद में जो है 1978 में क्या होता है, 1978 में क्या होता है, मालदीव में डेमोक्रेसी आता है। याद रखना, मालदीव में जो है मोनार्की सिस्टम से जो डेमोक्रेसी आता है वहां पे भी प्रजातांत्रिक तौर तरीके से शासन प्रशासन की शुरुआत 1978 से होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि 1978 के बाद इसी के बाद जो है 1981 में जब वो डेमोक्रेसी हो गया, 1978 में जब मोनार्की सिस्टम से मालदीव डेमोक्रेसी बनता है, उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 1981 में भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सबसे पहले मालदीव में क्या करती है, विजिट करती है। और इंदिरा गांधी मालदीव में विजिट करती है और मालदीव के साथ एक अच्छा रिश्तों को बनाने के लिए हाथ बढ़ाती है, और उधर से भी मालदीव का जो है इसमें साथ मिलता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1986 में जो है फिर राजीव गांधी क्या करते हैं, विजिट करते हैं सार्क के लेकर। सार्क का जो मीटिंग है आप लोगों को पता है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये दक्षिण एशियाइयों का एक संगठन है जहाँ पे दक्षिण एशिया के सारे मुल्क इसके सदस्य हैं। वहां पे मालदीव भी इसका सदस्य था और इसको भारत ही सबसे पहले क्या करता है, सदस्यता दिलाता है, राइट। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भारत मालदीव को हेल्प करता है। और 1986 में जो मालदीव में सार्क सम्मेलन हुआ उसमें हमारे राजीव गांधी मालदीव भी जाते हैं और मालदीव में ये सार्क समिट को अटेंड करते हैं। आगे का बात किया जाए तो इसके बाद एक बहुत विपत्ति वाला एक बहुत समस्या आता है मालदीव में 1988 में मालदीव जो है, राइट, मालदीव के कुछ जो लोग थे, राइट, जो आतंकवादी गतिविधि जो सरकार को नहीं देखते थे, जब वो लोग चाहते थे कि फिर से एक बार मोनार्की सिस्टम आए। मोनार्की सिस्टम मतलब जिस तरीके से पहले राजतांत्रिक व्यवस्था से मालदीव को चलाया जाता था, ठीक उसी तरीके से पुनः उस व्यवस्था के द्वारा मालदीव को चलाया जाए। लेकिन डेमोक्रेसी आ गया था और इसी को गिराने के लिए सरकार का तख्ता पलटने के लिए जो है कुछ अमीर लोग, कुछ रईस लोग जो नहीं देखना चाहते थे डेमोक्रेसी को, जो राजशाही खानदान के लोग थे, वो लोग श्रीलंका से कुछ आतंकवादी श्रीलंका से सपोर्ट मांगते हैं और कुछ टेररिस्ट ग्रुप जो है वो श्रीलंका से निकलकर जो है मालदीव के तख्ता पलट और मालदीव को जो है एक बार फिर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था से राजतांत्रिक व्यवस्था में बदलने के लिए एक आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी होता है।
बट इस टाइम पे क्या होता है कि भारत मालदीव के कहने पे क्या करता है, भारत अपना मिलिट्री सपोर्ट देता है और एक भारत ऑपरेशन कैक्टस के तहत अपने मिलिट्री, अपने आर्मी, अपने जवानों को भेजकर मालदीव का क्या करता है, रक्षा करता है। और ये दिखाता है कि भारत एक बार नहीं, ये लगाकर 2 बार जो है मालदीव को बचाया जब वो विपत्ति में था। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है और इसी ऑपरेशन को जो भारत चलाया, जिसके द्वारा मालदीव को बचाया, इसी को कहा जाता है ऑपरेशन कैक्टस। क्या कहा जाता है, ऑपरेशन कैक्टस। और इसी ऑपरेशन को भारत सरकार का ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है, जिसके तहत वो मालदीव को क्या करता है, गुलाम होने से और राजतांत्रिक व्यवस्था में पुनः जाने से क्या करता है, रोकता है और बचाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो मालदीव में हमेशा जो है एक तरीके का भारत के साथ बहुत अच्छा, बहुत घनिष्ठ जो है दोस्ती बना। आगे चल के अगर बात किया जाए तो 2004 में क्या होता है कि मालदीव में एक बहुत बड़ा सुनामी आता है। हालांकि चारों तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है और आइलैंड है, राइट। और यहाँ पे जो है 2004 में एक भारी समुद्र सुनामी आता है और बहुत सारा आइलैंड का क्या होता है, नुकसान होता है और लोग मारे जाते हैं। इस ऑपरेशन जब सुनामी आता है तो भारत मानवता और अपने दोस्ती के नाते जो है मालदीव को क्या करता है, अपना एनडीआरएफ टीम भेजता है। एनडीआरएफ टीम ही नहीं बचता है बल्कि भारत फूड सप्लाई, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन जितना भारत से हो सकता है वो एक दोस्त के नाते सब कुछ क्या करता है, भारत उसके मालदीव के लोगों को सब कुछ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये भी दिखाता है भारत की हर समस्या में भारत जो है तुम्हारे साथ खड़ा है। भारत अगर किसी के साथ दोस्ती करता है तो मरते दम तक निभाता है और ये भारत ने करके दिखाया मालदीव से। और मालदीव भी जो है इस बात को मानता है कि भारत हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है, राइट। इस साउथ एशिया में सबसे अगर अच्छा कोई मित्र है जिसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास किया सकता है तो है भारत। और भारत ऐसा बहुत बार करके दिखाया। 2004 में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद बात किया जाता है कि 2011 में क्या होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, राइट, तो एक बार क्या करते हैं, सार्क सम्मेलन में विजिट करते हैं। सार्क का जब सम्मेलन चल रहा था तो उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या करते हैं, मालदीव के दौरे पे जाते हैं और मालदीव के साथ बहुत तरीके का ट्रीटी साइन करते हैं, जहां पे हॉस्पिटल बनाने का बात करते हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया जाता है। कुछ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मालदीव में डेवलप करने के लिए भारत डील करता है मालदीव को, और भारत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करता है, मालदीव को देता है। और मालदीव को भारत हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहता है, राइट। और इस टाइम पे भी जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को डील किया गया और साथ ही साथ सार्क समिट को भी जो है अटेंड किए डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये दिखाता है कि दोनों देशों के कितने अच्छे रिश्ते हैं, राइट। और उसके बाद उनका भी आना जाना लगा रहा। देन उसके बाद 2014 में अचानक क्या होता है, 2014 में अचानक मालदीव में क्या होता है कि उसके एक वाटर प्लांट में क्या होता है, आग लग जाता है, जिससे वाटर सप्लाई पूरे देश में मिलना बंद हो जाता है। ठीक इस टाइम पे पूरा मालदीव वाटर क्राइसिस में था, जिस समय पानी पाने के लिए, एक बूंद के लिए तरस रहा था। उस टाइम पे भारत ने फिर एक बार अपना दोस्ताना और दोस्ती का सबूत दिखाते हुए ऑपरेशन नीर के तहत क्या करता है, भारत पानी पहुंचाता है, राइट। ड्रिंकिंग वाटर और पैकेजिंग वाटर क्या करता है, प्रोवाइड करता है मालदीव को, राइट। तो उसके बाद जो है 2014 के बाद जो है एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं वहां पे 2015 में, जिनका नाम है मोहम्मद सोली। मोहम्मद सोली जो है, मोहम्मद सोली याद रखना, मोहम्मद सोली जब वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मोहम्मद सोली बेसिकली क्या करते हैं कि भारत में एक बार विजिट करते हैं और भारत के साथ इनके शासनकाल के दौरान जो है भारत और मालदीव का जो संबंध है एक बहुत अच्छा और बहुत गहरा संबंध हो चुका था, जहां पे रेल कनेक्टिविटी, कल्चरल, पीपल टू पीपल कनेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एनर्जी कॉर्पोरेशन, राइट। इतना ही नहीं, इसी टाइम पे क्या होता है कि भारत में जो मालदीव नेशनल फ्रंट आर्मी है, मालदीव का जो आर्मी है, जो मालदीव का जो सेना है, मालदीव की सेना का जो 70% जो ट्रेनिंग होता है वो भारत सरकार एनडीए के माध्यम से होता है। इसका मतलब होता है मालदीव में जो आर्मी है उनका भी ट्रेनिंग जो है वो भारत ही करवाता है ना। तो ये एक मुल्क है जो भारत क्या करता है, हर अपने पड़ोसी को हर चीजों में क्या करता है, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है।
आगे चलकर बात किया जाए तो मोहम्मद सोली के टाइम पे भारत का संबंध मालदीव के साथ बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा था कि आप समझ सकते हो कि भारत सरकार 40,000 मालदीव में जो है हाउसेस बनाना स्टार्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट किया, अपने पैसे से भारत जो है ये सारा कुछ करवाना स्टार्ट किया, हॉस्पिटल बनवाना स्टार्ट किया, स्कूल कॉलेजेस बनाना स्टार्ट किया, राइट। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत 2018 में मोदी जी क्या करते हैं, जाते हैं मालदीव, और मालदीव जब जाते हैं मोदी जी 2018 में, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि भारत के साथ एक डील होता है, भारत और मालदीव के बीच एक डील होता है, और जहां पे मोदी कहते हैं कि आपको लैंड कनेक्टिविटी जो है हम लोग देंगे, और उसके तहत जो है लगभग लगभग कुछ हाउसेस बनाया जाता है और कुछ लैंप कनेक्टिविटी क्या होता है दिया जाता है, जहां पे दोनों ही देशों के बीच जो है लैंप कनेक्टिविटी का मतलब होता है मालदीव के स्ट्रीट, मालदीव का एक राजधानी है जिसका नाम है माले। अब ये जो माले है, माले राजधानी है, और इस राजधानी को बेहतर बनाने के लिए जो है भारत सरकार प्रण लेता है, और उसके रोडों और सड़कों पे जो है लगभग लगभग 40,000 स्ट्रीट लैंप लगाने का बात करता है, और साथ ही साथ लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब लेने का बात करता है भारत। तो इस टाइम पे ये सब कुछ होता है। फिर भारत के जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहां का भी जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल, है ना, अब्दुल साविद भी क्या होता है भारत में आते हैं और एक डील होती है, राइट। उसके बाद जो है 2019 में जब देश का प्रधानमंत्री एक बार जीत जाते हैं, राइट, जब इलेक्शन जीत कर फिर 2019 में जब मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये फिर पहला दौरा जो है मालदीव करते हैं, और जाकर मालदीव को जो है और क्या करते हैं, डील पे साइन करते हैं, और मालदीव में एयरपोर्ट बनाने का क्या करते हैं, एयरपोर्ट, और वहां पे जो इंडस्ट्री है और जो कुछ भी टूरिज्म प्लेस है उसको और बेहतर बनाने का बात करते हैं। उसके बाद जो है मोदी भी जो है भारत में आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ मोदी के शासनकाल तक जो है सोली के शासनकाल तक जो है भारत और मालदीव का जो संबंध बहुत अच्छा था। आगे का बात किया जाए तो भारत के बाद जो है 2019 के बाद 2023 में क्या होता है, एक बार मोदी 2023 में भी क्या करते हैं, मालदीव जाते हैं, राइट, और अच्छे रिश्तों का वहां पे बात करते हैं, और भी जो है अपने जो रिश्ते बायलैटरल जो ट्रेड है उसको और ज्यादा मजबूत करने की बात होता है। लेकिन ठीक इसी टाइम जो है एक नया पार्टी आया, राइट, एक नया पार्टी, और वहां पे एक नया राष्ट्रपति बनता है जिसका नाम था मोहम्मद मुजी। और ये जो मोहम्मद मुजी था, राइट, मोहम्मद जो मुजी था, ये बेसिकली क्या था, जब ये इलेक्शन में लड़ाई कर रहा था तो उस समय भारत के खिलाफ आउट इंडिया का कैंपेन चलाया जा रहा था, जहां पे वो कहा जा रहा था कि भारत हमारे हर इंटरनल मैटर्स में जो है टांग अड़ा रहा है, और ये अधिकार उसको किसने दिया, अगर हम बनेंगे तो भारत के साथ हर एक तरीके का जो इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल जो इंटरवेंशन कर रहा है भारत हमारे देश में, हमारा देश है, हम चलाएंगे, हम डिसाइड करेंगे, राइट, हमारा एक संप्रभुशाली देश है, एक स्वतंत्र देश है। भारत कौन होता है, हमारे निजी मामलों में टांग अड़ाने वाला, राइट। भारत इसी टाइम पे क्या होता है कि, और भारत इस टाइम पे, अच्छा, जब इलेक्शन होता है मालदीव में तो म्यूजी जीत जाता है, और म्यूजी जब जीत के आता है तो उसके बाद से पहला ये अभी तक जितने भी मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं वो भारत के दौरे पे आते हैं पहला, लेकिन म्यूजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले तुर्की के दौरे पे जाते हैं, एंड देन उसके बाद चाइना के दौरे पे जाते हैं, और भारत के दौरे पे नहीं आते। ये साफ दिखाता है भारत के साथ एक किस तरीके का जो है व्यवहार किया गया, राइट, और साफ दिखाता है कि मालदीव जो है भारत को, ये जो राष्ट्रपति बने हैं ये भारत को अपना एलाइज नहीं मानते, अपना दोस्त नहीं मानते, और दरकिनार कर रहे थे भारत, और भारत के ऊपर ही पूरा मालदीव का इकोनॉमी टिका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा कुछ जो है किया जा रहा है। बाद में देखा गया कि देश का प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देते हुए, इतना ही नहीं, इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया, इस टाइम पे भारत क्या करता है, अपना कुछ मिलिट्री को मालदीव में रखा था वहां देख रेख करने के लिए, इसको भी मिलिट्री को वापस भिजवा देता है म्यूजी, साथ ही साथ मुजी। उसके बाद जो है 2 भारत हेलीकॉप्टर भेजता है, राइट, वहां 2 हेलीकॉप्टर देता है गिफ्ट में, उसको भी जो है पुनः मुजी क्या करता है, वापस दे देता है भारत को, और बोलता है नहीं चाहिए, अपना हेलीकॉप्टर रखो। लेकिन ये भूल गया था कि भारत के ऊपर, भारत का तुम्हारे देश के ऊपर कितना कर्ज है,
अगर भारत नहीं होता है तो तुम आज नहीं होते, तुम इतना जो बोल रहे हो और जो इलेक्शन लड़के आ गए हो ये तुम नहीं बनते, है ना। भारत कईयों बार क्या किया है, मालदीव को बचाया है। इसी कारण जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2-3 उसके मंत्री जो है अपशगुन बोलने लगे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या गाली देने लगे। उसके बाद भारत क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। कभी कभी अपने दोस्तों को भी जो है सबक सिखाने के लिए और बताने के लिए कि तुम अपना हद पार कर रहे हो, राइट, तो थोड़ा भारत दिखाता है। वहां पे मोदी जी लक्षद्वीप चले जाते हैं और लक्षद्वीप जाकर वो बोलते हैं कि भारत के लोगों को यहाँ आना चाहिए, मालदीव से कई गुना अच्छा है। एक बड़ा साइलेंट मैसेज देते हैं और इसके बाद सारा टिकट कैंसिल हो जाता है मालदीव का। भारत के सारे लोग टिकट कैंसिल कर देते हैं, राइट। लाखों लोग क्या करते हैं, जो टिकट किए थे वो भी कैंसिल कर देते हैं, राइट। और जो लोग करवाने थे वो लोग भी नहीं करवाते हैं और सभी के सभी जो है क्रिकेटर से लेके एक्टर से लेके सभी लोग जो है वो लक्षद्वीप आना लगे। टाटा कहता है कि हम तो वहां पे एक एयरपोर्ट भी बनाएंगे और टाटा का वहां पे जो है एक बेसिकली क्या बनेगा, जिस तरीके से हमारा मुंबई में है ताज होटल, उसी तरीके से टाटा वहां पे भी बनाएगा। तो ये सारा बात कहने लगे। उसके बाद मालदीव का इकोनॉमी गिर गया क्योंकि भारत के लोग सारे लोग जो है आना बंद किए, जिससे उसका इकोनॉमी टूट गया। हाँ, वो नहीं जानता है कि मालदीव में जितने भी लोग टीचर पढ़ा रहे हैं वो आधा से ज्यादा जो है वो भारत से है। मालदीव के साथ भारत का ऐसा अच्छा संबंध था जिसके कारण मालदीव के जितने भी 70% जो मेडिकल के स्टूडेंट है, जो नीट का पढ़ाई करते हैं, वो लोग बेसिकली भारत में पढ़ाई किया करते थे, राइट। वो भूल गया है। भारत में जो मूवी और जो बॉलीवुड है, राइट, जो पिक्चर वगैरह इंडस्ट्री है, ये मालदीव के लोग खूब इसको पसंद करते हैं, है ना। भारत में जो बुद्धिज्म रिलीजन है, मालदीव के लोग भी बुद्धिस्ट बहुत बार ट्रेवलिंग करने भारत आते हैं, भारत घूमने आते हैं। है क्या वहां पे समुद्र छोड़ के। तो उसके बावजूद जो है अभी 2024 में ये सारा कांड हुआ, लेकिन उसके बावजूद फिर अभी देखा जा रहा है कि ऑफिशियली भारत जो है मालदीव के साथ एक बार फिर से मालदीव के सारे जो राष्ट्रपति थे वो माफी मांगते हैं और एक फिर से जो है संबंध अपने पटरी पे आना स्टार्ट होता है। तो ये जो है भारत का एक मतलब क्या बोलेंगे, इस स्टेज है, एक रिलेशन है मालदीव के साथ। हालांकि इस मैटर्स के कारण और चाइना का इंटरवेंशन के कारण थोड़ा बीच में रिश्ता गड़बड़ हो गया था भारत और मालदीव का, लेकिन अभी का बात किया जाए तो भारत और मालदीव का संबंध जो है बेहतर है और अच्छा है। समझ में आया। तो ये एक पूरा जो है इंडिया और मालदीव के संबंधों के बारे में हम लोग बात किए और चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना और क्या इंप्रूव करना है और किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए।